नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहां भी है वहां पे कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, हमेशा की तरह। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे कक्षा 8 में गणित की पाठ्य पुस्तक है आपके पास में, उसमें अध्याय 7 के अंतर्गत जिसका शीर्षक है राशियों की तुलना, प्रश्नावली 7.3 को आज समझने वाले हैं। भाई, प्रश्नावली 7.3 बहुत ही छोटी और बहुत ही सरल प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं। लेकिन इन 3 प्रश्नों पर आधारित कितने भी प्रश्न आ जाएं, आप इस तरह के सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे आज का वीडियो देखने के बाद में। और इन 3 प्रश्नों को हल करने के लिए एक बहुत ही सरल से सूत्र को आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा। अब ये सरल सा सूत्र क्या है, पहले इसी को लिख के बता देता हूं। ये सरल सा सूत्र है ए बराबर होता है पी कोष्टक के अंदर 1 धन r बटे 100 की घात n के। अब आप कहेंगे ये बताइए ये a का मतलब क्या है? तो a का मतलब आप कुल से ले लीजिए, यानी कुल संख्या। अब आप वो धन भी हो सकता है जब आप मिश्र धन कहेंगे इसे a को, है ना, या फिर वो कोई संख्या हो सकती है। तो फिलहाल के लिए सरल भाषा में समझिए, a का मतलब है कुल संख्या, है ना, और p का मतलब क्या है? कुल के ठीक पहले, कुल के पहले, या कह लीजिए शुरुआत में, सबसे स्टार्टिंग में क्या थी संख्या, वो p हो गया, है ना। जब आप धन के रूप में लेंगे तो p का मतलब होगा मूल धन, ठीक है। एक का अर्थ तो आपको पता ही है कि एक का मतलब क्या होता है। r का मतलब इस सूत्र में क्या है? दर, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं रेट। और n का मतलब क्या है? n का मतलब है समय, n का मतलब है समय, ठीक है। तो a बराबर से होता है p और कोष्टक में इसके साथ जुड़ा हुआ है 1 धन r बटा 100 और इस पूरे की जो घात है वो n है, यानी कि समय, ठीक है। ये सूत्र आपको याद करना है बस, और कुछ भी नहीं। अब देखिए सारे प्रश्न कितनी सरलता से हल होने वाले हैं। तो शुरू करें, चलिए अभी शुरू करते हैं। एक एक करके पहले मैं इन सबको आपके सामने से हटा देता हूं और हम बात करते हैं इस पहले प्रश्न पे, जिसको हमें सबसे पहले हल करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हल कर देते हैं आपके सामने। ये आ गए हम पहले प्रश्न के सामने। लिखा हुआ है क्या? 5% वार्षिक दर से, यानी हर वर्ष 5% की बढ़ोतरी हो रही है। 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई है, ठीक है। एक जगह है, एक स्थान है, मान लीजिए कोई भी नाम दे दीजिए जगह का, ठीक है, आप अपनी पसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं। और वहाँ पे जनसंख्या कितनी हो गई? 2003 में 54,000 हो गई है, 54,000 लोग हो गए हैं। तो अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले पहली स्थिति। पहली स्थिति में लिखा है वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, वर्ष 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसके 2 वर्ष बाद 2003 में बढ़कर के कितनी हो गई है? 54,000 हो गई है, ठीक है। और हर साल कितनी बढ़ी? 2001 में जितनी थी उसकी 5% बढ़ी, फिर 2002 में कुल जितनी हो गई उसकी 5% बढ़ गई, और ऐसे करके 2003 में हमें संख्या प्राप्त हो गई कितनी? 54,000। चलिए बड़ी सरलता से इस पहली स्थिति को हल करते हैं। पहली स्थिति को हल करने के लिए नंबर भी डाल देते हैं पहला, और अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको हम अभी हल कर देते हैं बड़ी सरलता के साथ में, उसी सूत्र के साथ जो मैंने आपको बताया था। तो लिखते हैं यहाँ वर्ष 2003 में जो हमें बताई गई है जनसंख्या, जिसको आपको ए मानना पड़ेगा क्योंकि ये कुल है, कब की? 2003 की। तो यहाँ पे छोटे अक्षरों में इसके नीचे 2003 भी लिख दिया मैंने। कितनी दी गई है? 54,000। और कैपिटल आर का मान भी दिया है, यानी दर भी बताई है कितनी? प्रश्न में 5% वार्षिक। और यहीं पर छोटे अक्षरों में एन का मान भी लिख देता हूँ। समय भी हमें बताया है कितना? 2 वर्ष, इस तरह से। तो अब देखिए वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो एक की जो जनसंख्या है वो 2 वर्ष बाद
यानी 2003 की बात करेंगे, बढ़ करके कितनी हो जाती है समझिएगा। वर्ष 2003 को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ष 2003 की जनसंख्या हो जाएगी, है ना, वर्ष 3 की जनसंख्या होगी। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या तो हमेशा बढ़ते ही रहती है सामान्य तौर पर। तो अब देखिए सूत्र की बारी आती है। ए यहाँ पे 2003 लिख देता हूँ, बराबर हो जाएगा पी, जो जनसंख्या 2001 में थी उसको पी मान लिया, और सूत्र आ जाता है 1 धन आर बटे, मेरे साथ ज़रा बोलिएगा, 100 की घात n समय। बिल्कुल सही। तो अब मान रख देते हैं जल्दी से। मान कैसे रखेंगे? ए का मान सबसे पहले रखते हैं, कितना है 2003 में जनसंख्या 54,000, बराबर पी का मान रखिए 2001 में जनसंख्या हमें निकालनी है। इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, और कोष्ठक में एक तो एक ही आएगा, आर का मान दर कितनी दी है 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे 100, और n क्या है, समय है, समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो इसकी घात हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम ज़रा, कैसे हल होगा, चलिए इसके आगे ही हल करके लिखते हैं। तो हल कुछ इस प्रकार से होगा कि अब ये 5 बटे 100 दिया हुआ है, इसको हल करना है हमें। तो 5 को अगर आप काट देंगे तो 5 एकम 5, और 100 जो है 20 बार में हल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा 54,000 बराबर से पी 2001 कोष्टक में 1 धन 1 बटा 20 की घात 2, इस तरह से, है ना। अब इसको हल करते हैं, लघुत्तम लेके हल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 54,000 बराबर से पी 2001, और कोष्टक में ये हो जाएगा 21 बटा 20 की घात 2, यही होगा ना। ठीक है, क्योंकि 20 एकम 20 और 21 बटे 20 हो गया ये, है ना। मिश्र भिन्न जैसे हल कर लेंगे इसको, और फिर आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फिर से 54,000, इसके बाद वाली स्टेप पी 2001 रहेगा, और इसका मतलब क्या है 21 बटे 20 की घात 2 का, कि 21 बटे 20 जो है वो 2 बार है, सरल अर्थों में। ठीक, तो अब बताइए पी को इधर ही रहने देते हैं हम, है ना, और बाकी संख्या को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ 54,000 पहले से था, इस और पक्षांतर कर देंगे, तो जो बटे में 20 गुणा 20 है वो ऊपर आ जाएगा अंश में, और जो अंश में 21 गुणा 21 था वो बटे में आ जाएगा। ऐसे ही होगा। अब इसको जब आप हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से हल करना पड़ेगा हमें। इसको हमें काट देना है जिससे कट रहा है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 से इसको काटते हैं ना, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24। अब फिर इसको भी 3 से काटते हैं, 3 7 21 और 3 6 18। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह से काट दिया, और काटने के बाद में जब हम इसे पूरी तरह से हल करेंगे तो हमारे पास में जो जवाब है वो आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आ जाएगा P 2001 बराबर से 48,980। एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लगभग मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या है तो आपको तो ऐसा ही आंकड़ा लेना पड़ेगा। तो ये जो है आपका पहली स्थिति का यहाँ पे हल हो गया है, मैंने कर दिया है, यही इसका आपका उत्तर है। तो 2001 में जो जनसंख्या है वो लगभग 48,980 थी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसे स्टेप बाय स्टेप आपको पहली वाली स्थिति को, पहले प्रश्न की हल करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी स्थिति की। तो भाई हमारे सामने दूसरी स्थिति क्या दी हुई है, दूसरी स्थिति दी है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब ये बहुत सरल है, हमें यहाँ पहले का नहीं बताना, हमें ये बताना है बाद में कितनी होगी। तो अब देखिए कितनी सरलता से हम इसे हल करते हैं। अब 2005 में कितनी होगी ये बताना है, तो 2003 की जो बात है वो P का मान हो जाएगा। P का मान 2003 की जनसंख्या ले लेंगे हम, जो कि कितनी दी थी प्रश्न में, 54,000। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपके सामने दूसरी स्थिति हल करता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दूसरी स्थिति, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि
जनसंख्या, जनसंख्या सदैव बढ़ती रहती है, ध्यान रखिएगा ये बात, सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार वर्ष 2005 में जो जनसंख्या है उसको हम ए मानेंगे, है ना, जो भी होगी। ठीक, तो अब सूत्र क्या होगा? ए 2005 बराबर से पी कोष्टक में 1/r/100 की घात समय, यही होगा। तो पी का मान कितना है? 54,000 मानना पड़ेगा हमें, है ना। 54,000 कोष्टक में 1/5/100 की घात 2, है ना। तो ये तो भाई वही हो जाएगा ना, कौन सा? 54,000 कोष्टक में 21/20 की घात 2, इस तरह से। तो अब इसको आप नीचे हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे? इस तरह से हल हो जाएगा ये कि 54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। इसको हल करने के लिए ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, 2 एकम 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, शून्य का शून्य, ऐसा कर दीजिए। और अब 270 गुणा 21 कर देंगे तो आपका जो हल है वो आ जाएगा ए 2005 बराबर से 59,535। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं कि अतः वर्ष 2005 में कुल जनसंख्या जो है वो 59,535 होगी, इसी दर के अनुसार अगर बढ़ी तो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। दूसरी स्थिति का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसे यहाँ पे हल करना था बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 आपको बड़ी सरलता के साथ बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। 2.5% प्रति घंटे, 1 घंटे में 2.5% बैक्टीरिया बढ़ रहा है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, अभी बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, सूत्र ध्यान रखना है हमें, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, शुरू की संख्या है तो पी मानेंगे, है ना। पी बराबर कितनी है? 5,06,000। ठीक, दर की अगर बात करें जो कि आर है वास्तव में 2.5% है, वो जो कि वार्षिक है, और समय जो कि एन है, एन का मान है दरअसल वो दिया है कितना? 2 वर्ष। ठीक, तो 2 घंटे के अंत में, ठीक है, 2 घंटे के अंत में, ठीक, 2 घंटे के अंत में तो बैक्टीरिया की कुल संख्या बतानी है हमें, यानी हमें ए बताना है। ठीक है, तो ए बराबर से क्या होगा? पी कोष्टक में 1/r/100 की घात समय। तो बस कुछ भी नहीं करना, पी का मान रख देना, कितना है? 5,06,000, और कोष्टक में 1/2.5/100 की घात 2 कर देना है आपको। जब आप हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका भाई 5,06,000 अब ये दशमलव हटा दीजिए, इसको 25/1000 कर दीजिए, नीचे 1 0 बढ़ा दीजिए 100 का, है ना, की घात 2। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं
5,06,000, फिर 1/1/40 काट देंगे 25 से ना, 25 चौक 100 तो 40 हो जाएगा की घात 2। और सरल भाषा में लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, कोष्टक में 41/40 हो जाएगा, ये की घात 2। तो अब इसको आप हल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 50,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40, इस तरह से है ना। तो इसको आपको फिर हल करना है, तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, फिर आप इसको हल कीजिएगा। तो आप जब इसको हल कर लेंगे तो आपके पास में जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, 0.25। तो आप लिख दीजिए कि अतः, इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि अतः 2 घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की कुल संख्या, देखिए इन प्रश्नों में ना आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, आप गणना करने में आप गलत नहीं हो सकते हैं ना। लगभग के रूप में लिख दीजिएगा, लगभग हो जाएगी, और आप अपना यहाँ पे इसको उत्तर वाक्य घोषित कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये प्रश्न जो है वो हल करना था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न में, जो है प्रश्न क्रमांक 3। इसके लिए बात करते हैं। लिखा है कि स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, घट गई, तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 8% उसका जो मूल्य है वो घट जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है, अभी हल हो जाएगा तुरंत। कैसे होगा देखिएगा। यहाँ स्कूटर का वर्तमान मूल्य लिखते हैं। सबसे पहले स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना है, P मान लेते हैं ना इसको, P बराबर से कितना है, 42,000 रुपये, जो बाद में होगा है ना, वो A माना जाएगा, ठीक है। कुल मूल्य की बात करेंगे जो बचेगा। अब दर कितनी दी है अवमूल्यन की, R बराबर से, तो वो दी है 8% वार्षिक। समय कितना दिया है ये बताइए, समय यानी N है जो, वो दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक। तो 1 वर्ष के बाद में स्कूटर का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, A बराबर से P 1/R/100। सूत्र तो आपको पता ही है कि घात समय, बस कुछ भी नहीं करना है, मान रख देना है। तो A बराबर से निकाल लीजिए आप 42,000, कोष्टक में 1/R कितना दिया, 8/100, घात तो एक ही है ना। चलिए, तो 42,000 1/8/100 था, काट लेंगे तो 1/2/25 हो जाएगा कि घात 1, और हल कर लेंगे तो 42,000 गुणा करना पड़ेगा आपको 27/25 से, 25 से कम 25, 25 और 2 27/25, ठीक है। घात एक ही थी इसलिए एक ही बार करेंगे, फिर आप इसको हल कर लीजिएगा भाई, 5 से काट दीजिएगा, जैसे 55 25, और ये हो जाएगा 5 8 40, 2 बचेगा 5 चौको 20, 2 शून्य, फिर गुणा 27 से कर देंगे आप, तो आपके पास में आ जाएंगे रुपए जो हैं वो 38,640 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पे उत्तर वाक्य में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि जो स्कूटर है, स्कूटर का कुल मूल्य जो है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 38,640 रुपये, ऐसा लिख दीजिए, रह जाएगा, ठीक। यही आपका उत्तर वाक्य आंसर स्टेटमेंट है। इस तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे हल इसको आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये प्रश्नावली खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे समझ में आई होगी बच्चों। एक एक प्रश्न को आपने बहुत अच्छे से समझा और जाना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे
बहुत जल्द मुलाकात होगी। कब? बहुत ही जल्द, अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में, नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।